नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सल्फेट का। नेक्स्ट वन इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट। तो सबसे पहले आप इसमें SO4 में कुल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है निकालेंगे। सल्फर में कितने होते हैं 6 प्लस ऑक्सीजन में 6, तो 6 इंटू 4 बिकॉज 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन भी है, तो ये हो गए 30 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इस पर 2 माइनस चार्ज है तो इन 30 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम और ऐड करवाएंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी 32 इन SO4 डबल माइनस। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर। यहाँ पर सल्फर, इससे 4 ऑक्सीजन अटैच कराने, 1 2 3 और एक ये 4। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 एंड 1 6। हर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के पास है 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 6, 1 2 3 4 5 एंड 1 6। ठीक है। अब आप देखें तो इसके पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट शो कर रहा है। अब ऑक्सीजन के पास कितने 1 2 3 4, आप टोटल काउंट कर लो। सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चाहिए कितने 32 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करवाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाओगे, एक माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अब जो बॉन्ड बने उनको दिखा दें। ये सल्फर, इधर ऑक्सीजन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो डबल बॉन्ड बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ गए। इस सल्फर और ऑक्सीजन में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ माइनस। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो ये माइनस। इस सल्फर और ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो ये आपका SO4 डबल माइनस का जो स्ट्रक्चर है वो हमने डिस्कस किया है। ये सल्फेट का स्ट्रक्चर हो गया। सल्फेट के बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर करेंगे डिस्कस, वो होगा आपका अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर, NH4 प्लस का स्ट्रक्चर। अब वो क्या होगा उसको देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा हमारा वो हो जाएगा NH4 प्लस। क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव टू राइट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, नाइट्रोजन के पास 5 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, तो कितने हो गए 5 और 4 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब टोटल हम इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे NH4 प्लस में। तो NH4 प्लस ये कैटाइन है, कैटाइन में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, जैसे टोटल 9 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को आप माइनस कर दोगे। कैटाइन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इतने उतने इलेक्ट्रॉन्स माइनस होते हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें 8 है। अब लिखेंगे वैलेंस जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है NH4 का N, एक H इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। अब नाइट्रोजन के पास कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 एंड 1 5। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो आप। ठीक है। अब क्या करना है, देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कितने कुल, लेकिन 8। NH4 प्लस पर 8 है, तो क्या करोगे इसमें से नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आप लूज करवाओगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटेगा तो क्या आएगा प्लस चार्ज। या आप इसको दिखा सकते हैं ये N H H H H, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। हर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है और नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है। So this is the way in which we can write the structure of NH4 plus. Next structure I am taking is of H3O plus. H3O plus में क्या होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लेंगे। हाइड्रोजन में 1 इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन में 6 इंटू 1, कितने हो गए यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ हुए 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं बात करूँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन H3O प्लस में कुल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन में से जितना प्लस चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दो, तो ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका स्ट्रक्चर लिखें। ये ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और एक ये 3। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2
3 4 5 एंड 1 6। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1, यहाँ भी 1 और यहाँ पर भी 1। ठीक, अब जरा काउंट करो कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चाहिए कितने, चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8। तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन के लूज करने के कारण यहाँ पर आ गया माइनस, वो प्लस चार्ज, सॉरी प्लस चार्ज। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट भी पूरा हो गया साथ में। ये हो जाएगा ऑक्सीजन, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पर है तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इस वाले हाइड्रोजन के साथ, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर और प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज। दिस इज द वे इन विच वी कैन रिप्रेजेंट, वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H3O+ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम H3O+ आइन, सॉरी, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेंगे वो होगा ओजोन का स्ट्रक्चर, O3 का स्ट्रक्चर। तो O3 में क्या करोगे आप, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन में होते हैं 6 × 3, कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन 3 है, 1 2 3, ऐसे दिखा दो। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 1 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन, इसके पास, हर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 1 6। ठीक है, अब ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इलेक्ट्रॉन है इस पर 1 2 3 4 5 6 7, इस पर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक काम करें, ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, किसको, इसको दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर प्लस चार्ज, इस पर इलेक्ट्रॉन आया है तो यहाँ माइनस चार्ज। ठीक है, अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास तो 8 पहले से थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यू कैन राइट लाइक दिस, ये ऑक्सीजन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो डबल बॉन्ड O, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, सिंगल बॉन्ड O, इस पर प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर बच गया। इसके ऊपर कितने हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 3, लाइक दिस। यहाँ माइनस, इसके ऊपर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, लाइक दिस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। एक और मैं ले रहा हूँ O2 इसको कहते हैं हम परऑक्साइड, परऑक्साइड। अगर आपसे कहा जाए इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, तो इसका लुईस स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको देखते हैं। यहाँ पर आप करोगे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें, O2 में, 2- की बात बाद में होगी। ऑक्सीजन में होते हैं 6 × 2, कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन O2 2- का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। एनाइन है तो एनाइन पे जितने माइनस चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराइएगा, कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये एक ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6। ठीक है, अब काउंट करो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चाहिए कितने, 14। 14 कैसे आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो माइनस, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो माइनस। इनमें आपने एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग करवा देनी है, और यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। ये ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो बॉन्ड, इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर बच गए, इस तरीके से इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएंगे, लाइक दिस। So this is the structure. This is the Lewis structure of peroxide, that is O2 double minus ion.